जय हिंद एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं या फिर हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं, सो यूजुअली वी टेक मोर टाइम देन द एक्सपेक्टेड टाइम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर पढ़ने के अंदर स्टार्टिंग में आपने खुद भी देखा होगा कि कई बार 3 घंटे 4 घंटे कुछ लोगों को और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और नोट्स बनाने हो तो फिर ये टाइम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग में भी 10 मार्कर क्वेश्चन अगर लिखना है तो उसके अंदर भी देयर आर स्टूडेंट्स हु कंप्लेन और हु मेंशन दिस थिंग दैट कि उनको 30 मिनट लग गए, 40 मिनट लग गए। और एग्जाम की बात करें तो वहां पे हमें 6 से 6.5 मिनट के आसपास का टाइम ही मिलता है, एंड दे फील डिस्करेज्ड। तो इस चीज को कैसे ठीक करना है, एंड इज दिस रियली समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात करें या फिर हम आंसर राइटिंग की बात करें, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवीजन सेक्शन, ये तीनों के ऊपर सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, उसी को हम समझेंगे। एंड देन वी विल फिगर आउट कि यहाँ पर किस तरीके से आप चीजों को बेटर तरीके से कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो होता है फ्रंट लोडेड एनर्जी कर्व का। सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, when we start any project, any new project, then it takes more time in the beginning। जैसे अगर हम फ्लाइट की भी बात करते हैं तो उस टाइम पर भी इंजन जो है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। सो उसी तरीके से व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, लेट्स से यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपने द हिंदू पढ़ना शुरू किया, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट। सो इनिशियली हो सकता है आपको इस चीज के लिए 3 घंटे भी लग सकते हैं और ज्यादा भी टाइम लग सकता है। बट अब होता क्या है, स्टार्टिंग में तो हम बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसे कंप्लीट करते हैं, एंड यू विल फाइंड मेनी पीपल दे रीच समवेयर टू दिस लेवल। बट यहाँ पर आपको काफी सारे लोग गिव अप करते हुए भी दिखाई देंगे, बिकॉज जैसे जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जितने एफर्ट्स आपके ज्यादा लग रहे होते हैं या फिर द थिंग दैट यू आर डूइंग, द थिंग दैट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, पीपल स्टार्ट गिविंग अप। और यहाँ पर आते आते आप देखेंगे कि काफी सारे लोग, यू कैन से 90% लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आई एम कंप्लीटिंग द न्यूज़पेपर, इट इज टेकिंग मोर एंड मोर टाइम, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल। डेली बेसिस पे मैं 4 घंटे न्यूज़पेपर को नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, बिकॉज दे हैव अदर क्लासेस टू, वो यहाँ पर आकर इस पीक पॉइंट पर आकर भी गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग यहाँ से गिव अप कर देते हैं, जिसके बाद का जो रास्ता था, राह थी, वो काफी आसान थी। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, वी नीड टू टेक दिस थिंग इन अकाउंट कि स्टार्टिंग में चीजें, या फिर कहा जाए कि स्टार्टिंग में एफर्ट्स किसी भी चीज के लिए ज्यादा लगते हैं, बट ग्रेजुअली यू विल सी कि द टाइम दैट यू रिक्वायर टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर इट विल कम डाउन। लेकिन यहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि काफी सारे लोग, मेजोरिटी द पीपल, वो पहले से ही गिव अप कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको जो नंबर देखने को मिलता है वो काफी कम होते हैं। ठीक है। बट हाँ, द पीपल हु have the consistency, they maintain the consistency and they keep on reading the newspaper, तो उनको ये टाइम भी मिलता है जहां पर they know कि let's say 1.5 hour to 2 hours में they can complete the newspaper, and some of them are even, you will find that they will be making the notes also in this stipulated period of time। ठीक है। सो आपकी जो जर्नी है 4 hours to 2 hours की, वो आप पहुंच तो जाओगे, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव दिस पेशेंस, एंड दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, वो या तो यहाँ पर पीक पॉइंट पे गिव अप कर देंगे या फिर उससे पहले ही गिव अप कर देंगे कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। पीक पॉइंट पे क्यों गिव अप करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि लाइफ टाइम, या फिर यहाँ पर जितना भी लाइफ टाइम आपका एग्जाम का है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग 1 साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं, 3 साल दे रहे हैं, तो उतना टाइम कंसिस्टेंट बेसिस पे वो इतना टाइम नहीं दे सकते। सो यहाँ पर इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल देन ऑफ कोर्स चीजें हमारे लिए काफी आसान हो सकती है, बिकॉज व्हेन वी बिगिन समथिंग, वी स्टार्ट द थिंग विद डिफिकल्टी, बिकॉज दिस इज द फेज ऑफ डिफिकल्टी, बट वी एंड विद मास्टरी। जब मास्टरी आ जाएगी, सो यू विल रिक्वायर लेस एंड लेस टाइम, ये ध्यान रखिएगा। सो यहां पर ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि द प्रिंसिपल दैट वी आर फॉलोइंग इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर, द प्रिंसिपल विल बी सेम फॉर द आंसर राइटिंग टू, बिकॉज द स्टूडेंट्स कम इन दे से कि एक आंसर को लिखने में 30 मिनट लग रहे हैं, 35-40 मिनट्स लग रहे हैं, तो मैं एग्जाम को कंप्लीट कैसे करूंगा। विद दिस एफिशिएंसी आई विल बी एबल टू राइट 6 आंसर्स, 10 मार्कर्स, 60 मार्क्स का पेपर कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। बट दैट इज नॉट द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टुडे, बट इन द कमिंग डेज द मोर एंड मोर यू राइट, यू विल डेवलप द मास्टरी हियर। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी। द क्लाइंब इज स्टीप एट फर्स्ट बट द व्यू गेट्स बेटर एज यू गो। बट होता क्या है, काफी सारे लोग जब आंसर राइटिंग करना शुरू भी करते हैं तो उसमें काफी जल्दी गिव अप कर देते हैं और उनको लगता है कि प्रीलिम्स के बाद ही अब हम ये चीज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर नेवर एबल टू डेवलप दैट मास्टरी जो उनको प्रीलिम से पहले ही कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू लर्न, बट इवेंचुअली दे डेवलप द मास्टरी। ठीक है। एंड नाउ यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द केस ऑफ रिविजन ऑल्सो। सो in the newspaper the principle is same, in answer writing also and in the revision as well, because ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें they are very important, the current affairs section,
ठीक है, whether it is DC or the newspaper, answer writing and revision. Revision is important for all the levels, prelims, mains and interview. Answer writing is important for the mains. Current affairs is once again important for prelims, mains and interview. बट हाँ, स्टार्टिंग में दीज थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो काफी मुश्किल भी होंगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि वो आसान हो जाएंगे. आप चाहे तो इस चीज के लिए अपनी लाइफ से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं. सोचिएगा कि लाइफ में पीछे मुड़कर देखिएगा, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, एनीथिंग दैट यू फाउंड डिफिकल्ट, तो आपने ये भी देखा होगा कि जितना आपने उस चीज को करना शुरू किया उसका डर भी खत्म हो गया और धीरे धीरे वो चीज आपके लिए आसान भी होती चली गई. ठीक है, द वेरी सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर. चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो basically in nutshell you can say कि when we talk about the efforts and effect and the relationship between these two factors, so you will see जब आप किसी भी नई चीज को शुरू करते हैं, और खासतौर पे जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो इसमें न्यूज़पेपर की बात करें या आंसर राइटिंग की बात करें, पर्टिकुलरली द थिंग्स विच आर डिफिकल्ट, सो एफर्ट्स आर मोर. एफर्ट्स आपको कितने करने पड़ते हैं, ज्यादा करने पड़ते हैं, बट उसका जो इफेक्ट है वो क्या रहता है, वो कम रहता है. तो एफर्ट्स आपके ज्यादा रहते हैं, इफेक्ट आपका कम रहता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि आपके एफर्ट्स जो है वो तो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, बट इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज most of the students they give up on answer writing, the prelims preparation, the revision, newspaper, current affairs because of this thing only. But it's a trap. ये चीज ध्यान रखिएगा. For all of us, चीजें हमेशा स्टार्टिंग में मुश्किल ही होती हैं, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीजों की हमें आदत हो जाती है बेसिकली. और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि with respect to this exam in particular, I can say the magic you're looking for is in the work you're avoiding. I'll reiterate it. The magic you're looking for is in the work you are avoiding. So please remember this. Thank you.